इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो 8 वोटों के चक्कर में, एक मेयर के चक्कर में 8 वोटों को जो वैध थे उनको अवैध कर दिया। तो आप सोचिए वो केंद्र की सरकार लाने के लिए क्या नहीं करेंगे, ईवीएम की सेटिंग कौन सी नहीं करेंगे। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आदमी अपने मन चाहे उस पर मोहर लगा पाएगा। बटन दबाना अलग चीज है। जब यहाँ बैठे बैठे हम मंगल ग्रह पे उपग्रह को, सैटेलाइट को यहाँ मोबाइल से वो कर रहे हैं कंट्रोल, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है। आज मेरे मोबाइल में मैं अलग 10 नंबर अलग अलग करूंगा, अलग अलग नंबर की रिंगटोन बजती है, अलग अलग चीजों के वोटिंग हो जाती है। तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है वो करना। ईवीएम जो देश आपको सप्लाई कर रहा है वो देश खुद ईवीएम से वोट नहीं कराता, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। तो बैलेट पेपर से चुनाव हो तभी शायद हमारा लोकतंत्र सामने आएगा कि जनता का किस तरफ मत है। अब की बार 400 पार, कुछ भी कर लो आप। अब की बार 400 पार अगर आप कहते हैं, मैं नहीं कह रहा सर, मोदी की गारंटी है। तो आप मोदी के पक्ष वाले हैं जी? नहीं, आप मोदी के पक्ष वाले हैं। आप मुझे बताइए, उन्हीं की टीम से आ रहे हैं, आप उन्हीं की टीम से आ रहे हैं, तो ऐसा कर लीजिए, आप मोदी तक मेरी ये बात पहुंचा दीजिए। अगर है दम तुम लोगों में तो आ जाओ, बैलेट से चुनाव करा के दिखा दो। अगर तुम 400 क्या 100 भी पार कर जाओ तो मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार बैठा हूँ। भाई मैंने एक बार वोट दिया गया था मोदी का चिमचा, मैंने 3 बार बटन दबाया जबरदस्ती। बताओ वो मोदी का कर्मचारी था, बताओ। अब ये देख लीजिए, अब आपको मैं बता दूं कि कहाँ सेटिंग होती है। सर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। होर्डिंग बड़े बड़े हैं और अब की बार 400 पार। मैं आपकी बात मानता हूँ, होर्डिंग इसी तरह के दिखाई गई है कि वो इसको लाए हैं, फलाना लाएंगे। अरे भैया, इस देश को संविधान की जरूरत है, इस देश को सबके। हाँ देखिए, एक और बात बता दूं आपको कि जिस तरह की होर्डिंग बनाई गई है वो होर्डिंग लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। जिस तरह की एड एफएम पे आ रही है, टीवी पे आ रही है, या किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया पे आ रही है, वो गुमराह करने के लिए आ रही है। आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। मैं कहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से कह दीजिए ना कि जब 2014 में आए थे 55,000 करोड़ कर्जा था, आज 2024 है, कितना है? 1,63,000 करोड़ कहाँ जा रहे हैं? सर आप तो उन पे भी आरोप लगा रहे हो जहाँ ईवीएम बन नहीं है कि 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। आपको कहीं रोका जा सकता है सर? आप आरोप लगा रहे हैं ना, 4 डायरेक्टर हैं जहाँ ईवीएम बन नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, जो उसके जो मेंटेनेंस करता है ना ईवीएम के, वो किसकी कंपनी है? जय शाह की है ना। और 4 डायरेक्टर जब उनके हैं, बीजेपी वाले हैं, तो आप समझिएगा वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो उनके जज हों, चाहे उनके वकील हों, चाहे वो लोग, वो सारा का सारा षड्यंत्र उस तरह का चल रहा है कि इस देश को अलग तरह से मोड़ा जा रहा है। भारत अब विकसित देशों की श्रेणी से नीचे आ गया है, ये विश्व की रिपोर्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिकन रिपोर्ट, मेरी प्रेस की रिपोर्ट है कि 67 लाख बच्चे इस देश के भूखे सोते हैं आज भी पर डे, और हम नेपाल से पीछे चले गए, भूटान से भी है ना, बांग्लादेश से पीछे चले गए, तो हमारा कहाँ वजूद रह गया है? तो हम कहाँ हैं? हमें ये चीजें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तो मोदी काल में हमने ये तरक्की करी है, मोदी जी इसलिए स्ट्रीम मीडिया पे चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। सर वो चिल्ला अलग रहे हैं कि लोगों को पता ना चल जाए। वो राम का वो खोटा इसलिए लगाए हैं, इसलिए ओढ़नी ओढ़ी है कि इनको सच्चाई ना पता चल जाए कि तुम्हारे बच्चों का शिक्षा का जो बजट है वो लगभग आधे से भी कम कर दिया गया है। तुम्हारे बच्चों के रोजगार खत्म हो गए हैं। कितने नोटबंदी से लेकर अब तक लाखों कंपनियां, लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और बड़ी ईमानदारी की बात बताता हूँ कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर, हम आगे आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि या तो वो सुसाइड कर लेंगे या यहाँ मारकाट मचेगी। और ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि इस देश को गृह युद्ध की तरफ। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ये ईवीएम में खोट है। अब बीजेपी से वो खर्चा मांग रहा है भी इतना तो सभी पार्टियों ने नहीं खर्च करा जितना आपने उससे ज्यादा पैसा खर्च करा है। सर खर्च क्या किया है? कमाया नहीं है। अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड से आप कितना 6,060 करोड़ रुपया तो अकेले बीजेपी को आया है, और 1-1 करोड़ के 5,000 से ज्यादा बॉन्ड उनके खरीदे गए हैं। बस बॉन्ड का पता है कि किसने खरीदे हैं और इतने आए हैं, लेकिन ये नहीं पता किसने खरीदा है और किसने किस पार्टी का खरीदा है, किस पार्टी को सपोर्ट किया है। ये अभी पर्दे खुलना बाकी हैं। जब आप देखेंगे तो जितने कॉर्पोरेट घराने हैं,
जितने बिजनेसमैन हैं उन्होंने ज़्यादातर उस केंद्र सरकार को सपोर्ट किया है। और ये मैं नहीं, हमारे मान्यवर साहब जिनकी आज जयंती है वो भी ये कहते थे कि ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये उन रईसों की सरकार है। और मैं कहूँगा कि 2024 में आपके माध्यम से कि मिटा दो उन हस्तियों को जो चुनाव जीतकर भूल जाते हैं गरीबों की बस्तियों को। तो मैं कहूँगा कि ये 2024 का चुनाव बहुत एक ऐसे समय में हो रहा है और ये जरूरत है आपको इस देश के, अगर संविधान को मानते हो, अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हो, अपने हक अधिकारों के लिए अपने बच्चों के भविष्य को अगर देखना चाहते हो तो इनको छोड़ दीजिए। इन्होंने गारंटी, जुमले, दुनिया भर का पाखंड ढोंग कर करके जिस चीज़ों को किया है, जो लोग वास्तविकता से दूर हो जाएं। और हम अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो एक झंडा, एक नीला झंडा, जिसमें मजबूती से एक नेता हो। और मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सत्यता से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई विकल्प बनेगा तो बहन जी बन सकती हैं, और कोई दूसरा आदमी इस देश के अंदर आज नहीं है जो पीएम का दावेदार हो। तो मेरी पीएम बहन जी बने, मैं ये चाहता हूं, और मैं तो उनके तन मन धन से सपोर्ट में रहूंगा। बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू।